तो इस बात को किसी कहानी के माध्यम से तो नहीं समझा सकते, क्योंकि ये एक अनुभव है ना। अनुभव कुछ इस तरह का कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ठीक है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ आप शामिल नहीं हो, बाकी और लोग भी हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की सबसे पहले जिम्मेदारी आपको दी गई, ठीक है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में मतलब आपने निभाई तो, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं निभाई, आपसे काफ़ी गलतियां हो गई, है ना, काफ़ी मिस्टेक्स जो नहीं होनी चाहिए थे, ठीक। तो अब जिसकी तरफ से वो जिम्मेदारी दी गई, है ना, जिसकी तरफ से वो जिम्मेदारी दी गई, उसने उस बात को माफ़ नहीं किया, निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको उसको दिखाया, उस गलती को दिखाया, उस इम्परफेक्शन को दिखाया सबके सामने, ठीक है। सबके सामने उस इम्परफेक्शन को दिखाया, बताया कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब एक तरह से समझाने के उससे, है ना। तो क्योंकि अगर वही पहली गलती पे अगर आप नहीं टोकोगे, है ना, पहली गलती पे अगर आप नहीं टोकोगे ना, तो दूसरे भी फिर उस काम को वैसे ही करेंगे जैसे आपने किया, बल्कि उससे भी खतरनाक भद्दे तरीके से, क्योंकि उससे नीचे वालों को फिर ये पता चल जाता है कि कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और आई गई वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमें भी पता है कि गलतियां हो रही हैं, दूसरों को भी पता है कि हाँ गलती हुई है। मैं जिनकी तरफ से जिम्मेदारी दी गई उनके लिए बोल रही हूँ, जिनकी तरफ से जिम्मेदारी दी गई। अब कहने को तो वो भी कह सकते हैं कि हाँ चलो काम तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वाला एटीट्यूड रख के चलेंगे कि काम तो हो गया ना, काम होना चाहिए, कैसे हुआ वो मैटर नहीं करता, ठीक है। एक तो ये एटीट्यूड हो सकता है। एक दूसरा एटीट्यूड हो सकता है कि नहीं, गलतियां तो हुई है, करने वाला कोई भी हो सकता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन है गलती करने वाला, गलती करने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी है कि गलती हुई है तो गलती को बताया जाए कि हाँ गलती हुई है, और आगे से दूसरे इस बात से सीख लें कि वो इस तरह की गलती ना करें, ध्यान रखें, ठीक है। तो मतलब पहले वाले से जो इम्परफेक्शन हुआ उसकी तो पब्लिकली इंसल्ट हो गई, वो तो सार्वजनिक रूप से बेइज्जत हो गया, ठीक है। हालांकि गलती भी हुई है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम हुआ, लेकिन काम उतने बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ जितने बेहतरीन तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। अब बात आई जब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को मिली, तो दूसरे के मन में ये बात हो गई, बैठ गई कि अगर काम गलत हुआ, है ना, तो बेइज्जती पक्की है, ठीक है। इसलिए उस दूसरे व्यक्ति ने पहले ही सुधार कर लिया, वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि अगर काम सही नहीं हुआ तो पब्लिकली इंसल्ट पक्की है, होगी, दोबारा से होगी, ठीक है। तो वो सुधार आ गया, फिर तीसरे की तरफ किया, तीसरे ने और बेहतरीन सुधार कर लिया, और जब चौथे की तरफ गया तो चौथे ने और ज्यादा बेहतरीन तरीके से सुधार कर लिया, ठीक है। मैं कह रही हूँ स्थिर लेवल का सुधार नहीं हो पाता अगर वो पहले वाला गलती ना करता, वो बेइज्जती ना, उसकी बेइज्जती ना हुई होती, या मैनेजमेंट ने या जिसने भी वो जिम्मेदारी, वो ड्यूटीज दी हैं, उसने अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिया होता, नकार दिया होता, है ना, नकार दिया होता तब भी गलत, तब तो क्या बोलते हैं उसे, भसड़ मचनी ही थी, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले व्यक्ति की ये ड्यूटीज है, ये ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे इस बात का कि अगर गलती हुई है ना तो उसको बताए, ना कि नकारे, इस बात से नेग्लेक्ट करे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक इंसान एक बार ये बोल देगा ना कि कोई बात नहीं, तो फिर गलतियां करने के लिए आप लोग तैयार रहो फिर गलतियां करने के लिए आप लोगों को, फिर लोग गलतियां करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर उसमें सुधार, और फिर जब इस तरह की गलतियां होती है ना तो वो हमारी आदत बन जाती है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम वैसे ही, वो हमारी जिंदगी बन जाती है, और अगर वो हमारी सारी चीजें हमारी आदतों में, हमारी जिंदगी में शामिल होती रहेगी तो हम वैसे ही बन जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी वैसे बन जाएगी, कोई वो नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर की उस पर गलतियां हो रही है ना, और ऊपर वाला गलती को नकार रहा है, जो व्यक्ति, मान लो ऊपर के पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, ऊपर के पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, वो गलतियां कर रहा है, वो पता है, उसको पता है कि गलतियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो उन गलती को देख के नकार रहा है ना, इग्नोर कर रहा है, सारी चीजें इग्नोर भी कर रहा है, नेग्लेक्ट भी कर रहा है, गलतियां दिखा भी नहीं रहा है ना।
एहसास ही नहीं करा रहे कि व्यक्ति से गलतियां हो रही हैं, तो फिर नीचे वाले को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अच्छे से पता है कि कैसे भी कर लो, कोई यहाँ पे कोई ध्यान तो देने वाला है नहीं, ना कोई डर है, ना बेइज्जती का भाव है, ना इस बात का भाव है कि हमें जलील किया जाएगा बहुत सारे लोगों के सामने। तो जब लोगों के मन में ये भाव है ना, लोगों के मन में ये मानसिकता बैठी हुई है, तो भाई वो गलतियां करेंगे। और गलतियां उनकी छोटी छोटी गलतियों से ही ना, छोटी छोटी चीजों से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों पर ही अगर रोक नहीं लगाई जाती तो वही छोटी छोटी गलतियां जो है बड़ी गलतियों का रूप ले लेती हैं, और फिर वही बड़ी गलतियां जो हैं चोरी तक, हिंसा तक, दुष्कर्म तक, हत्या तक, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है। क्योंकि हम छोटी गलतियों को ऐसे नेगलेक्ट कर दें कि चलो कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है, वो तो ना समझ है, अभी उसे समझ नहीं है, अभी वो छोटा है, छोटी है, कोई भी हो, उसमें कोई भी हो सकता है। हम कभी ये इस बात को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति जो है एकदम से बड़ी गलती करेगा, कुछ ऐसा करेगा एकदम से बड़ा वाला हाथ मारेगा, नहीं। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत होती है। पहले छोटी छोटी चीजें ही, कोई व्यक्ति की अगर चोरी का आदी बन रहा है ना, तो वो अपने घर में ही कुछ ना कुछ चोरी की आदत उसमें होगी, वो घर में ही छोटी छोटी चीजों को चुराएगा। लेकिन तब हम उस बात को ये कह करके नकार कर देते कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर में ही तो है, अपने घर में क्या चोरी हुई, अपने घर की चीजों को तो वो किया है। नहीं, चोरी चोरी होती है, किसी को बिना बताए उसकी चीजों को लेना वो चोरी ही होगी। ठीक है, अगर आपके मन में किसी की चीजों को बिना पूछे, उसकी किसी भी चीज को बिना पूछे छूना, उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं कह रही छूना भी, आपने बिना पूछे किसी भी चीज को छुआ कैसे? आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन अगर हम इस छोटी सी बात को इग्नोर कर देंगे तो वही छोटी सी बात आज छू रहा है, कल को उठा लेगा, कल को उठाएगा, परसों को उससे भी बड़ी चीज घर से उठा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हमें इन्हीं पे ध्यान देना होता है। लेकिन बात पता है क्या है, ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है बहुत बड़े किसी भी पद पे, अगर हम एक फैमिली से शुरू करें, चलो हम बाहर की बात बाद में करते हैं, अगर हम एक फैमिली से शुरू करें, एक फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली कोई ना कोई होता ही है ना। ज्यादातर कोई भी, हमारे पिता हो सकता है, हमारे दादा हो सकता है, हमारे ताऊ तू, कोई भी हो सकता है, हेड ऑफ द फैमिली कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हेड ऑफ द फैमिली उससे जो छोटे लोग हैं, उनके भाई हो सकते हैं, उनके घर की लेडीज हो सकती हैं, उनके घर के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ, जैसे आपस में बच्चों ने लड़ाई कर ली, ठीक है, आपस में बच्चों ने लड़ाई करी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन गलतियों को नेगलेक्ट, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, आपस में इतनी लड़ाई क्या ही हो गया, कोई बात नहीं, नकार दिया, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं वर्ड है ना, ये सबसे घटिया है, क्योंकि सारी जितनी भी गलत की चीजें होती है ना, यही उन बड़े बड़े कारणों को जन्म दे देती हैं, है ना। अगर जैसे कि हम इसी बात को बात करें, इसका उदाहरण ले हम, है ना, फैमिली में तो मैंने बता दिया, जो भी है आपस में किसी किन्हीं लेडीज की या भाइयों की लड़ाई हो गई आपस में, तब भी हेड ऑफ द फैमिली का ये निर्णय होगा कि चलो आपस में घर एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन रूट्स तक तो पहुंची नहीं कि बात क्या थी, रूट्स भी तो जानने की जरूरत है, क्योंकि जो बात आज हुई है वो कल भी तो हो सकती है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो भी हो सकता है। अब भले ही हम लोग एक घर में रहते हो, एक घर में रह के चलो ठीक है, हम लोग एक घर में रहते हैं, है ना, और दूसरे के सामान तक हमारी पहुंच हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, ऐसे बेसिक मैनर्स होती हैं कि अगर हमारा भी है, दूसरे का भी कोई सामान, अब अगर हमारा ही कोई सामान है, ठीक है, हमारे कोई इसी सामान को, है ना, कोई व्यक्ति हमसे बिना परमिशन के छुएगा या लेगा, है ना, तो लग सकता है थोड़ा अजीब सा, मतलब ठीक है वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये उस व्यक्ति के बेसिक मैनर्स होते हैं कि वो एक बार परमिशन ले ले, वो एक पूछ ले, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, दो भाई बहनों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, दो भाई बहनों के बीच में लड़ाई हुई, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई या बहन को बिना बेमतलब के गलती के मार दिया, ऐसे ही मजाक में मार दिया, ठीक है, मार दिया। तो अब घर वाले, छोटी बहन या भाई जो भी होगा, वो तो अपने घर वालों को जाके बताएगा ना कि हाँ इसने मुझे मारा था, ठीक है,